हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वनाम के भेदों के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा भेद है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। वे शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करे, जिससे कर्ता का स्वयं का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, निज। निज यानी कि निजता, यानी निजी। ठीक है दोस्तों, जैसे स्वयं, खुद, स्वतः, अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वो क्या है दोस्तों? वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपने आप घर जाऊंगा। अपने आप, ये क्या है दोस्तों? ये सर्वनाम शब्द है। मैं अपने आप घर जाऊंगा, ये क्या है? सर्वनाम क्या है? मैं। और निजवाचक क्या है? अपने आप। ये क्या है दोस्तों? अपने आप घर जाऊंगा। दूसरा है दोस्तों वह अपनी रोटी स्वयं बनाएगा। स्वयं का आ गया दोस्तों, जैसा मैंने बताया स्वयं। ये क्या है दोस्तों? निजवाचक है, यानी कि निजता का बोध करा रहा है। ऐसे को क्या कहते हैं? हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं। तीसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है अन्य व्यक्ति, अथवा अन्य व्यक्ति की ओर संकेत किया जाए, अथवा वस्तु, किसी अन्य वस्तु, यहाँ पर मैं वस्तु कर देता हूँ, अन्य वस्तु की ओर संकेत किया जाए, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति यानी कि तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया जाए या तीसरे वस्तु की ओर इशारा किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, यही, वह, ये सब क्या है? ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण में, वह मेरी पेंसिल है। वह क्या है? मेरी पेंसिल। यहाँ पर तीसरी वस्तु की ओर इशारा किया जा रहा है। मेरी पेंसिल नहीं है, वह मेरी पेंसिल है, यानी कि वो तीसरे किसी अन्य व्यक्ति या विशेष या वस्तु की ओर इशारा किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यानी कोई पुस्तक है, आप उसे देखते हो और आप कहते हो कि यही वो पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यानी कि आपने क्या किया? तीसरे वस्तु की ओर इशारा किया, किसी अन्य वस्तु की ओर इशारा किया, संकेत किया, या किसी अन्य पुरुष की ओर इशारा किया और कहा कि वही मेरा भाई है, तो वो क्या होगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि इसमें निश्चय किया गया है कि वह वस्तु मेरी है, यानी तीसरी वस्तु जो है वो क्या है? वो मेरी है। अन्य वस्तु क्या है? मेरी है। वो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगले सर्वनाम की बात करें, चौथा सर्वनाम है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अनिश्चय, जिसमें कोई भी वस्तु या विशेष निश्चित नहीं है, अर्थात वे सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है ये? निश्चयवाचक का विपरीत है। इसमें क्या है दोस्तों? कुछ, कोई, किसी, ऐसा कोई शब्द अगर वाक्य में आ रहा है तो वो क्या होगा? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे पानी में कुछ गिर गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है? पानी में कुछ गिर गया है। जैसे पानी में कुछ की बात कही गई है। ये नहीं बताया है, कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु को नहीं बताया गया है। अगर यहाँ पे हम कह देते कि यहाँ पर आपका मोबाइल गिर गया है, पानी में मोबाइल गिर गया है, तब ये क्या हो जाता है? ये अलग सर्वनाम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? कुछ, यानी कुछ क्या है? एक अनिश्चित है। ये कल्पना की जा रही है कि इसमें कुछ गिर गया है, इसलिए क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुमसे कोई मिलने आया है, ये नहीं बताया गया है कि कौन आया है। तुम्हारा भाई मिलने आया है, या तुम्हारी बहन मिलने आई है, या तुम्हारे पिताजी मिलने आए हैं, कोई रिश्तेदार मिलने आया है। नहीं, यहाँ पे क्या कहा गया है? तुमसे कोई मिलने आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है
किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। यहाँ पे क्या है दोस्तों, कल्पना की जा रही है। कल्पना क्या की जा रही है, किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। तो ये क्या है, कुछ, कोई, किसी, ये क्या है आपके सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, जिसमें कल्पना की जाती है कि ये चीज इसके द्वारा हुई होगी। जैसे पानी में कुछ गिर गया है, तुमसे कोई मिलने आया है, किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। पांचवें सर्वनाम की बात करते हैं। पांचवा सर्वनाम है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि जिसमें प्रश्न किया जाए। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा हो, या किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध प्रश्नवाचक शब्दों से हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सीधा सीधा समझिए कि जिन शब्दों के द्वारा या किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया है, तो वो क्या होगा, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। बस सीधी सी बात। जैसे कौन, क्या, किसे, किन्हें आदि। अब इसका उदाहरण देखते हैं। वहाँ कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है, ये क्या किया है, किसी से प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण, माँ ने क्या बनाया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, किसे पेन चाहिए, किसे पेन चाहिए। यहाँ पर क्या है, किसे, क्या, कौन, क्या है, यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न किया जाता है। अगर प्रश्न किया जा रहा है तो वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आखिरी सर्वनाम की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें दो व्यक्तियों या वस्तु विशेष में पारस्परिक संबंध का बोध हो। ऐसी वस्तु या व्यक्ति या कोई भी विशेष चीज जिसमें संबंध को दर्शाया जाए, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जिसका, उसकी, जिसकी, ऐसे शब्द आ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि वह संबंध को दर्शाने वाले शब्द हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, संबंध दिखाया जा रहा है कि जैसा आप कर रहे हो वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। तो ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, संबंध है, इनका संबंध को दर्शा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण है, जिसकी भी यह किताब है आकर ले जाए। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ये मार्कर जिसका भी है यहाँ आकर ले जाए, तो जिसका होगा वही तो ये लेने के लिए आएगा। अगर आप में से किसी का मार्कर है तो वो उठकर आएगा और इसे क्या करेगा, ले जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति का इस मार्कर के साथ संबंध है। और यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है, संबंध ही तो दर्शाया जा रहा है। अगर आपका संबंध नहीं है तो फिर क्या होगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा। अगर आपका इस मार्कर के साथ संबंध है तो क्या हो जाएगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसीलिए जिसकी भी ये किताब है आकर ले जाइए, क्या है, ये संबंध को दर्शाने वाला प्रश्न किया जा रहा है, जिससे कि क्या होगा, संबंधवाचक का बोध होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।